विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया जिसका नाम था हुकर। ये हुकर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहा था और अचानक कुछ ऐसी मशीन में गड़बड़ हो गई, खराबी होने के कारण, और उनको हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना पड़ा। वो एक जंगल था, उस जंगल में उनको हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना पड़ा। अब चारों तरफ वो देख रहे कि हम कहाँ हैं, अभी हमको सहायता कौन देगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत इंतजार किया और अचानक उनको एक आदमी वहां से, एक जंगली, एक आदिवासी, ऐसे एक आदमी वहां से निकलता उन्होंने देखा। वो जा रहा था, उन्होंने उसको आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा, मिस्टर, इज देयर एनी बस स्टॉप नियर बाय? तो उस आदमी ने कहा, नो सर, आई डोंट नो। यहां कोई बस स्टॉप है आजू बाजू में? नो सर, आई डोंट नो। इज देयर एनी रेलवे स्टेशन नियर बाय? नो सर, आई डोंट नो। इज देयर एनी हाईवे नियर बाय? नो सर, आई डोंट नो। वो जितना पूछ रहे थे हर बार यही बोल रहे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई नो। इज देयर एनी होटल नियर बाय? नो सर, आई डोंट नो। उनको लगा ये कौन सा पागल हमारे सामने आकर खड़ा है, उसे कुछ भी पता नहीं है। जो भी पूछे, बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, नहीं पता नहीं है, रेलवे स्टेशन है, पता नहीं है, होटल है, पता नहीं है। तो उस हुकर को, उस उद्योगपति को बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से से बोला, अरे व्हाट आर यू टेलिंग, यू डोंट नो? इधर आपको कुछ पता नहीं है? नो सर, आई डोंट नो। अरे कुछ तो होगा ना आजू बाजू में, हम तो फंसे हुए इस जंगल के अंदर। हम जब तुझे कुछ पूछ रहे तो कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? मैं कितना बड़ा उद्योगपति हूँ, करोड़पति हूँ मैं, और मैं ऐसा फंसा जंगल के अंदर फंसा हूँ। मेरी मीटिंग है आगे, मुझे जाना है, अर्जेंट है, और मैं पूछ रहा तो अब हर चीज का जवाब देता है, डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। देन व्हाट यू नो? गुस्से में बोल दिया, देन व्हाट यू नो? तो उस आदिवासी ने बड़ा जोरदार जवाब दिया। आदिवासी ने कहा, सर, डोंट बी एंग्री, बट आई नो वेयर आई एम, बट यू डोंट नो वेयर यू आर। वो हुकर तो ऐसी हालत हो गई उसकी कि क्या सही बात है। आई नो वेयर आई एम, वो मुझे पता है कि मैं कौन से जंगल में हूं, बट यू डोंट नो वेयर यू आर। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, यू नो वेयर यू आर? आपको पता है आप कहां हो, आप कौन सी धरती पर रहे हो, ये हमारा देश कौन सा है, ये हमारा धर्म शासन कौन सा है? आपको पता है आप कौन हो? आप बोलेंगे भाई हम तो एक इंसान हैं, हम तो जैन हैं। अरे इंसान किसको कहते हैं, जैन किसको कहते हैं, आर्य किसको कहते हैं, आर्य देश किसको कहते हैं, श्रावक किसको कहते हैं, साधक किसको कहते हैं, मुमुक्षु किसको कहते हैं? आपको पता है इन सभी की व्याख्या कितनी अद्भुत है। मुमुक्षु की तो बात साइड में रखते हैं, ना तो हम कोई मुमुक्षु, ना हम सच्चे कोई साधक है, ना हम सच्चे श्रावक है, ना हम सच्चे जैन हैं, ना हम एक सच्चे हिंदुस्तानी है, कि ना हम एक सच्चे इंसान है। हम कुछ भी नहीं है। आज की स्थिति के अंदर हम कुछ नहीं है। हमारी जो ये मति मर चुकी है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमारा जीवन भ्रष्ट हो चुका है, हमारे आचार विचार सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, हमारा खाना पीना सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम अभक्ष, अनंतकाय, रात्रि भोजन, ब्रेड, बटर, चीज, हम यहाँ तक कि खाने वाले नॉनवेज खाने लगे, पीने वाले शराब पीने लगे हैं। और ये सब क्यों? ये सब कैसे हुआ? ये सब प्रवेश हमारे लोगों के जीवन में सबका प्रवेश कैसे हुआ? जो भी आज हिंदुस्तान के हमारे जो हिंदुत्व को मानने वाले, आर्यत्व को मानने वाले, फिर वो कोई भी किसी भी धर्म के हो, लेकिन आज हर एक धर्म में इतने बड़े बड़े होल हो चुके हैं कि सब जितने भी सद्गुरु हैं, सब धर्म के सद्गुरु सब रो रहे हैं आज।
हमारे जैसे सब गुरु भगवंत रो रहे कि हमारे समाज की क्या स्थिति बन चुकी है, हमारे लोग, हमारा युवा, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, सब कुछ दांव पे लग चुका है। आज देखो तो आईपीएल के पीछे लोग पागल है, घंटों के घंटे इसके पीछे अपनी अमूल्य शक्ति, अपनी अमूल्य संपत्ति, अपनी अमूल्य बुद्धि, अपना अमूल्य समय सब कुछ बर्बाद कर रहे। आईपीएल शुरू हो रहा है या शुरू हो गया पता नहीं मुझे, लेकिन ये देखो क्रेजी माइंड हमारे दिमाग में वही चलता है। जब दो युवा मिलते हैं, जब दो अगर कोई लड़कियां मिलती है, यंगस्टर है, कॉलेजियन है, तो उनके आपस के बीच में बात कौन सी चलती है? अब देखो आलतू फालतू टाइम पास वाली बातें चलती है। क्यों भाई? आपको जो मिला हुआ ये समय है, आपको मिली हुई जो शक्ति, जो संपत्ति, वो किसके लिए आपको मिली है? टाइम पास करने के लिए मिली है क्या? आपका समय बर्बाद करने के लिए आपको ये समय मिला है? ये युवा शक्ति में ताकत कितनी है, कितनी ताकत होती है युवाओं के अंदर, चाहे तो पूरी सल्तनत को हिला दे, इतनी ताकत है युवाओं के अंदर। पहले भी मैं कह चुका था, एक वो बुजुर्ग थे जिसको हम बुढ़ा है, बुढ़ा, वो एक अन्ना हजारे जी, इतने बुजुर्ग होते हुए भी, और उन्होंने एक पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर दी, और वो गांधी के बाद की आंधी हम सब ने देखी हुई है। एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा व्यक्ति अगर इतना हिला सकता है, एक मोदी जी देखो ना, हमारे ये सबके लोग लाडीले प्रिय ऐसे नेता, हमारे पीएम माननीय मोदी जी, आज सफेद बाल, हाँ पूरे सफेद बाल हो चुके हैं। ऐसे कहते हैं कि अगर सफेद बाल होने के बाद तो इंसान में कोई ताकत ही रही नहीं है, बराबर। तो फिर भी देखो कि वो एक सफेद बाल वाले मोदी जी अगर इतना सब कुछ हिला सकते हैं, तो काले बाल वाले आप लोग काला माथानो मानवी धारे देख कर ही सके छे, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? आपके दिलो दिमाग के अंदर ये छपा दो कि नहीं, आप नहीं, बस बहुत हो चुका है। आज तक हमने बहुत कुछ सहन कर लिया है, हमारे नजर के सामने हम पूरे दुनिया का तमाशा ही तमाशा देख रहे हैं, और अपने खुद की जिंदगी को हमने तमाशा बना दिया है। नहीं, लेकिन अब बस स्टॉप नाउ, बस बहुत हो चुका है। ये जो 3 शब्द है कि उसने कहा कि सर आई नो वेयर आई एम बट यू डोंट नो वेयर यू आर, यानी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपका स्पॉट क्या है, स्पॉट आप कहां पर खड़े हो। आप ऐसे हिंदुस्तान में खड़े हो कि जहां पर 24 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ है। अब ये वो हिंदुस्तान है जहां पर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर हमारे 5 पांडवों का जन्म हुआ है। ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। ये वो हिंदुस्तान है, हाँ ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर हमारे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ है। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर संप्रति महाराजा ने पूरे 3 खंड के अंदर धर्म का वातावरण फैला दिया था। और आज भी संप्रति कालीन वो प्रतिमा जब भी कोई अगर जमीन में से निकलती है, लोग हजारों लाखों की संख्या में वहां पर और भीड़ उमड़ती है कि संप्रति कालीन प्रतिमा के दर्शन करना ये भी एक हमारा सौभाग्य है। आज भी आप देखो, ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद सिंह जैसे ऐसे 10 ऐसे गुरु सिख समुदाय आज भी जिनको भगवान की तरह मानता है, पूजता है, वो ये वो हिंदुस्तान है। और फिर भी वो स्पॉट हम भूल चुके हैं। वो खुमारी जो उनमें थी, वो खुमारी आज हमारे में क्यों नहीं है? हम निसत्व कैसे बन सकते हैं? हम निर्वीर्य कैसे बन सकते हैं? नहीं, हमें वापस वही खुमारी, वही खुददारी, वही खमीरी, वही दिल की अमीरी हमको वापस लानी होगी। हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर हमारे धरना शाह हो गए, पेतर शाह हो गए, झांझन शाह हो गए, जहां पर हमारे और ऐसे भामा शाह पैदा हुए, जहां पर अमरचंद बाठिया पैदा हुए। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर टोडर मल पैदा हुए हैं कि जिन्होंने जब भी जरूरत पड़ी ना, तब उन्होंने अपनी आन बान, अपने देश धर्म की शासन की और अपने मां बहनों की आन बान शान के लिए अपना तन मन धन, अपना सब कुछ, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये वो हिंदुस्तान है। और देखो तो हिंदुस्तान की प्रजा कितनी पलट चुकी है, कितनी गिर चुकी है। लोगों के नजर में तो गिरे, हम तो अपने आप के नजर में से भी गिर चुके हैं। ठाना के अंदर एक प्रसंग बना, ठाना में एक मंदिर का उद्घाटन था।
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसका उद्घाटन था। और ऐसे मौके पर राम मंदिर का वो, और साथ में एक बाजू राम मंदिर था, एक बाजू साईं बाबा का मंदिर था, और एक बाजू गणेश जी का मंदिर था। ऐसे तीनों मंदिर पास पास में थे, और ऐसे मंदिर का एक प्रसंग था, उद्घाटन था। और ऐसे प्रसंग पर वीआईपी चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया, आपको पता है? किसको बुलाया होगा? एक मंदिर का कार्यक्रम है, और ऐसे मंदिर के कार्यक्रम में बुलाया किसको पता है आपको? हाँ, जिसको आप या आज के लोग जिसको हीरोइन कहते हैं ना, हीरोइन, हाँ, वो सनी लियोन को मंदिर के कार्यक्रम के उद्घाटन के प्रसंग पर उसको बुलाया गया कि जो एक नंबर की वेश्या है, वेश्या, जो एक नंबर की कैरेक्टर लेस स्त्री है, और ऐसी स्त्री को और मंदिर के उद्घाटन में ट्रस्टियों ने आमंत्रण दिया। क्यों, किस लिए? ताकि मंदिर में भीड़ जमे। भीड़ किसको देखने के लिए? भगवान राम को देखने के लिए नहीं, साईं बाबा को देखने के लिए नहीं, गणेश जी को देखने के लिए, पूजने के लिए नहीं, लेकिन सनी लियोन लेकर आएंगे। सनी लियोन अगर यहां पर आएगी तो उसके बहाने हमारे मंदिर का नाम होगा, लोग लाखों रुपए का दान देंगे, और इसलिए एक वेश्या को मंदिर के उद्घाटन में लेकर आए। तो धन्य है, मैं तो कहता हूं उन बहनों को, उन स्त्रियों को, उन नारी संगठनों को धन्य है कि उस समय जिन्होंने, और तब हम मुलुंड में थे, तब मुझे याद है, आज से 10 साल पहले की घटना है। अब मुझे इसलिए याद है कि सभी बहनों ने मिलकर और सभी संगठनों, नारी संगठनों ने मिलकर और मोर्चा निकाला, मोर्चा ट्रस्टियों के सामने, कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऐसी हलकट, ऐसी नालायक और ऐसी वेश्या, ऐसी हीरोइनों को आप यहां पर लेकर, हीरोइन कहां से हीरोइन है? वो तो वेश्या है, वेश्या, कि जो जिसके बदन के ऊपर कपड़े नहीं होते हैं, और ऐसे ऐसे फोटोज वो सोशल मीडिया के अंदर डालते हैं। उनको लाज नहीं है, शर्म नहीं है, इतने नीच ये लोग कि जो हमारी बहनें, अरे वो महाभारत में तो वस्त्र हरण दुशासन ने किया था, लेकिन आज तो वैसे हरण की जरूरत ही नहीं रही है। आज की स्त्री, आज की सन्नारी खुद होकर कपड़े उतार रही है। लाज आती है, शर्म आती है हमको। हमारी माता बहनें, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं आज खुद होकर वस्त्र उतार रही है। कोई मर्यादा नहीं, कोई शर्म नहीं आती है कि आप कैसे आपके शरीर का अंग प्रदर्शन कर सकती हो। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विवेक रखो। आपके पीछे पीछे, आगे पीछे चलने वाले कितने लोगों के मन के विचार बिगड़ रहे हैं। आप ऐसे उद्भट वेश, अभद्र पहरवेश पहनकर निकलते हैं, और बाहर की दुनिया में तो निकलते हैं, लेकिन मंदिर उपाश्रय में भी ऐसे कपड़े पहन के आते हैं कि दर्शन करने वाले भगवान के दर्शन करें, इनके दर्शन करें। शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। कभी कभी हमको लगता है कि मंदिर उपाश्रय में हम जाए या ना जाए, क्योंकि हमारे जैसे साधु संतों के विचार भी बिगड़ते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग श्रावकों के विचार भी बिगड़ते हैं, क्योंकि सामने ऐसी अदाएं में, ऐसे कपड़े में, और ऐसे ऐसे हम अपनी माँ बहनों को नहीं देख सकते हैं। शर्म आती, सच में शर्म आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, अब जागने का समय आ चुका है। आपको पता है हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? क्योंकि रावण ने अपराध किया। रावण ने अपराध किया था कि सीता मैया का अपहरण किया। एक सीता मैया का अपहरण कर और रावण लंका में सीता मैया को लेकर गया, और इसीलिए हनुमान जी ने रावण को विनती की कि आप सीता मैया को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखो, वो रावण चाहते थे, अगर उनकी लंका में तो उनका साम्राज्य तक कौन को रुकने वाला था। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि रावण ने एक गलती जरूर की कि सीता मैया का अपहरण किया, लेकिन रावण को भगवान ने सद्बुद्धि दी कि रावण ने सीता मैया का अपहरण भले के कभी बलात्कार करने की कोशिश नहीं की, मनाने की कोशिश की, आखिर तक मनाने की कोशिश की, मान जा और तू मेरी पटरानी बन जा। लेकिन नहीं, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा राग आसक्ति हो चुकी है कि मुझे उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना तो नीच नहीं हूं, इतना तो नहीं नीचे गिरूंगा कि मैं सीता के इच्छा से विरुद्ध उसके साथ कोई कुकर्म करूं।
लेकिन फिर भी देखो कि जिसने बलात्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी, और ऐसी सीता मैया का अपहरण करने वाले रावण को सबक सिखाने के लिए, और हनुमान जी ने पूरी लंका जलाकर खाक कर दी, राख कर दी। तो मैं चाहता हूं कि जिस बॉलीवुड के अंदर और हमारी माता बहनों का शोषण हो रहा है, कोई अगर अपने गांव से, अपने शहर से कुछ यहाँ पर कुछ बड़ा नाम करने के लिए, नाम कमाने के लिए यहाँ पर आती हुई हमारी महिलाएं, और वो जो भी कुछ हमारी माता बहनें, और जब वो सामने वो टीवी पर इंटरव्यू देते डिबेट्स में या फिर सोशल मीडिया में कह रही है कि 5 मिनट का रोल प्राप्त करने के लिए, और हमको वो प्रोड्यूसर्स, हमको वो डायरेक्टर्स, और हमको मजबूरी से हमको उनकी सब इच्छा पूरी करनी पड़ती है, वो हमारा शोषण करते हैं, और वो हमारे शरीर को नोचते हैं, वो हमारे मन से खिलवाड़ करते हैं, और इस तरह से इतना सब कुछ पता होते हुए भी, और हम लोग वापिस उसी फिल्मों को देखते हैं, और उन्हीं फिल्म स्टारों को हम अपने जिंदगी का स्टार मानकर बैठे हैं। कितनी बड़ी भयंकर गलती हम कर रहे हैं, जिसको आप बॉलीवुड समझते हो, सच में वो एक डार्क वर्ल्ड है, वो एक ब्लैक वर्ल्ड ये जिसको आप ग्लैमर वर्ल्ड कहते हैं ना, वो ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, जहां पर आपको ड्रग्स मिलेंगे, जहां पर आपको सेक्स मिलेगा, जहां पर आपको अल्कोहल मिलेगा, शराब मिलेगी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। वहां पर कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे का शोषण करो, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे को काटो, ग्रुपिज्म बनाओ। कैसे वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह कितनों को खत्म किया, आज तक इस बॉलीवुड ने कितनों का शोषण किया, और ये सब कुछ आप सबको पता होते हुए भी एक तो हनुमान जागो, उस हमारे पहले के हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। ये बॉलीवुड, ये आज की ये लंका नहीं, आज की ये महालंका है, और ऐसे महालंका को जहां पर व्यभिचार का अड्डा चल रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जहां पर कोई कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, जहां पर शोषण ही शोषण हो रहा है। अब हमारी आर्य प्रजा ने जागना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की प्रजा ने जागना, आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे लंका को जलाकर राख कर देना चाहिए। इसी मंगल भावना और कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मारा वाला वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो, बोलो मारा वाला वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, नॉट आउट 100। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।